राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी प्यारी श्रीमती राधा रानी से जुड़े ऐसे कुछ रहस्य जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले रहस्य की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री राधा कृष्ण के अनंत प्रेम की पराकाष्ठा है परकीय भाव। जब पूर्ण चंद्र रात्रि में कन्हैया की बंसी बजती तो हर एक जीवात्मा परमेश्वर श्री राधा कृष्ण के प्रेम की तरफ खींची चली आती। किंतु मनुष्य शरीर में होने के कारण हमारे प्यारे श्री श्यामा जी के लिए हमेशा ये उतना आसान नहीं रहता था। रसिक संतों और अनेक कथाओं में ये बताया जाता है कि किस प्रकार श्री राधा रानी पर उनकी सास जटिला और ननद कुटिला हमेशा नजर रखते थे। वो कोशिश करते थे कि रात में राधिका प्यारी अपने कान्हा से मिलने जा ना पाए, परंतु परमेश्वर का कोई उनकी आत्मा से मिलना रोक कैसे सकता है। श्रीमती राधा रानी और प्रभु कृष्ण के ये पूर्ण चंद्र रात्रि में होने वाले रास सदैव सफल रहे और ये संसार का प्रत्येक कण, देवी देवता, जीव जंतु, गोपियां श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम रास में जुड़ जाया करते थे। जो गोपियां खुद से अपने पारिवारिक बंधनों के कारण रास में नहीं आ पाती थी, श्यामा प्यारी की कृपा से उनकी आत्मा निकलकर रास करने आ जाती थी और उनके शरीर अपने घरों में शांति से सोते रहते थे। कई बार प्रभु कृष्ण और राधा रानी रास के बाद रात में ही गोपियों की आंखों से ओझल हो जाया करते थे और रात्रि में यमुना किनारे श्री कृष्ण राधा रानी की सबसे दिव्य श्रृंगार करते थे और गोपियां अपने परमेश्वर और परमेश्वरी श्री राधा रानी को ढूंढा करती थी। ये थी श्री राधा कृष्ण की वो परम लीलाएं जिसका रसास्वादन श्री वृंदावन धाम रात में भी करता था। उनकी लीलाएं रात में भी वहाँ रुक नहीं जाया करती थी। दोस्तों, श्रीमती राधा रानी के वास्तविक स्वरूप को लेकर लोगों में हमेशा उलझन बनी रहती है। आज मैं आपको उनके वास्तविक स्वरूप का वो सत्य, वो रहस्य बताऊंगी जो कि कभी नहीं बदल सकता। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वास्तविक सत्य है। दोस्तों, श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ये श्री कृष्णदास व कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। इसका अर्थ ये है कि राधा रानी श्री कृष्ण की ही शक्ति हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। इन दोनों में एक भी अंतर नहीं है, जरा भी भेद नहीं है और ये शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण की 3 शक्तियां बताई जाती हैं जो प्रमुख हैं। पहली शक्ति है समवेत शक्ति, दूसरी शक्ति का नाम है सन्निधि शक्ति, तीसरी शक्ति का नाम है अल्हादिनी शक्ति और श्री राधा रानी श्री कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब श्री कृष्ण 6 साल के थे तब से उन्होंने श्री राधा रानी जी के साथ रास रचाना शुरू कर दिया था। श्री राधा रानी इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। एक मत तो यहाँ तक कहता है कि श्री लक्ष्मी जी, पार्वती जी, दुर्गा देवी, जितनी भी देवियां हैं वो श्रीमती राधा रानी से ही उत्पन्न हुई हैं। राधा रानी साधारण नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। सभी शक्तियों का वो मूल स्रोत है। राधा और कृष्ण का संबंध हमारी सोच से परे है। इनका संबंध शाश्वत है जो अपनी भौतिक बुद्धि से हम मनुष्य समझ नहीं पाएंगे। यदि कृष्ण कृपा करेंगे तो ही शायद हम इसे थोड़ा बहुत समझ पाएं। इसलिए जो लोग मनुष्यों के प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ने लगते हैं या किसी भी प्रेमी जोड़े को वो श्री राधा कृष्ण कहकर संबोधित कर देते हैं, उन्हें इस बात को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि श्री राधा कृष्ण क्या है ये जानने के लिए मनुष्यों को बहुत गहन ज्ञान और श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा की जरूरत होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी हमारी राधा रानी के जन्म वाले दिन बरसाना में सिर्फ राधा रानी की मूर्ति अभिषेक के लिए बाहर आती है, श्री कृष्ण की नहीं। और आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सा नाम है जो श्री कृष्ण के नाम से हमेशा पहले लिया जाता है? राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा केशव, राधा गोपीनाथ, राधा रमन। श्री कृष्ण के हर नाम से पहले किसका नाम आ रहा है? श्री राधा रानी का। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, श्री चैतन्य चरितामृत, ये श्री कौन है? ये श्रीमती राधा रानी के ही नाम है। आपने एक बात पर और गौर किया होगा, कन्हैया के तो अनेकों नाम हैं और उनके नाम लीलाओं के साथ बदलते रहते हैं, पर राधा रानी का नाम हमेशा राधा ही रहता है। उनका नाम कभी नहीं बदलता, कन्हैया के नाम बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि एक श्रीमती राधा रानी कन्हैया के प्रत्येक रूप के लिए बनी हुई है। वही राधा रानी कन्हैया के प्रत्येक रूप के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव भी श्रीमती राधा रानी जी की आराधना करते हैं? उन्होंने राधिका कृपा कटा रोध गाया है श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, यानी कि वो जो सबको मोहित कर ले, जो कि स्वयं कामदेव को भी अपने बाहों की एक मटकन से मोहित कर ले। परंतु राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी, मतलब जो श्री कृष्ण को भी मोहित कर ले। उनका नाम है श्रीमती राधा रानी, जो श्री कृष्ण को भी अपनी भक्ति की ओर आकर्षित कर ले। उन्हीं का नाम है श्रीमती राधा रानी। दोस्तों, राधा रानी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हमने उनकी लीलाएं, उनकी कृपा के बारे में तो सुन लिया, उन्हें प्रसन्न कैसे करें? दोस्तों, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, इसमें दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मैंने अनेकों लोगों को अनेकों बार राधा रानी जी से ईर्ष्या करते देखा है, जो कि एक सही भाव नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखें, राधा कृष्ण अलग नहीं है, ये तो आप जान ही चुके हैं। ये बात और जान लें कि जो हमें श्री कृष्ण को दे दे, जो हमारी झोली में श्री कृष्ण को डाल दे, उसी का नाम राधा रानी है। ये श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। यदि हमें कृष्ण चाहिए तो हमें इनके चरणों का आश्रय लेना ही होगा। इन सभी फैक्ट्स में से आपको राधा रानी से जुड़ा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।